हेलो साथियों, नमस्कार। तो मैं आज आपके बीच आया हूं कि सीयूटी के बारे में बताने आया हूं। दोस्त, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं और कितने नंबर का ये एग्जाम होता है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर हम तैयारी किस तरीके से करें। मैं आज आप सभी को हिंदी के सिलेबस के बारे में ये बताने आया हूं कि आपको बिल्कुल जरा सी सावधानी रखनी है और यकीन मानिएगा, विश्वास मानिएगा कि आपको ये खुद एहसास हो जाएगा कि थोड़ा समय देने के बाद ही लगभग 200/200 का स्कोर बनेगा। क्योंकि पूरे बेटा पूरे इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कभी कभी रेयर केस पे हो सकता है उस समय एक क्वेश्चन पे दिमाग ना काम करे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तब 5 नंबर नहीं 6 नंबर भी आपके जा सकते हैं, वहां समस्या रहती है। तो मैं आप सभी को एक बात बताने आया हूं, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, बच्चे इस बात को समझिएगा। मैं आपको 2-3 बातें बताने जा रहा हूं और इसको बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे आप लोग। मैंने आपसे कहा मैं आपको थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, छोटा करके और अच्छे तरीके से समझाते हैं ताकि थोड़ा सा लिख भी पाए ना। अब देखो, मैं आपको समझाने आया हूं कि कौन कौन से सेक्शन होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। और जब सेक्शन होते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया एक बात हमें तो मालूम है कि जब सेक्शन होते हैं तो उस तरीके से कौन कौन से में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना कितना टाइम मिलता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने सेक्शन होते हैं, 1 2 3 सेक्शन तक होते हैं। इसमें सुनेंगे, जैसे मैंने कहा आपके सामने सेक्शन नंबर 1, तो आप कहेंगे सेक्शन नंबर 1 के ए में क्या बात की गई है। तो इसमें लगभग मतलब कहने का मतलब 13 डिफरेंस लैंग्वेज होती हैं। कहने का मतलब 13 डिफरेंट जो लैंग्वेज होती हैं, जैसे मैंने कहा हिंदी में, अंग्रेजी में, मैथ में, जो भी चीजें हैं, जो जो सब्जेक्ट हैं, आप किस किस एग्जाम के लिए मतलब जैसे मान लो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो आप कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाह रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट से मास्टर करेंगे, तो इसके लिए अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। आप कहेंगे इसके बाद में मेरे दोस्त इसके लिए समय जो मिलता है टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो 40 क्वेश्चन मतलब अगर करने हैं तो एक क्वेश्चन 5 का, तो नंबर कितने हो गए बच्चे? आपने कहा भैया 200 हो गए। कितने हो गए दोस्त? 200 हो गए। अब मैं कह रहा हूं अगर 50 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 5 का है तो टोटल कितने नंबर हो गए? तो आपने कहा सर 250 नंबर हो गए। बात समझ में आ रही है भाई? ये तो सबको पता ही होता है ना, इसमें क्या बताना ना। आ जाओ, अब मैं कह रहा हूं टोटल 45 मिनट मिलते हैं दोस्त एक लैंग्वेज। जैसे मान लो आपने हिंदी लैंग्वेज चुना तो आपको 45 मिनट मिलेंगे और 40 क्वेश्चन करने होंगे, 50 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बात समझ रहे हैं अभी? अब मैंने आपको समझाया, इसके बाद तो कह रहा देयर आर 20 लैंग्वेज एनी दीज लैंग्वेज में बी चूज। अब यहां पे एक बात की गई है बिल्कुल छोटी सरल भाषा में कि आपको 20 लैंग्वेज दी जाती हैं, किसके लिए? जिसको आप चुन सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा 13 लैंग्वेज में तो आता ही आता है, इसमें से 20 में जैसे मैंने कहा अमेरिकी भाषा जैसे कोई भी हो, चाइनीज भाषा हो, जापानीज भाषा हो, तो आप उसमें भी आप अगर चूज करना चाहते हैं तो इसमें से आप उसको भाषा को चूज कर सकते हैं। नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखने का जो बच्चे प्रयास करते हैं उनके लिए ये होता है। अगर अब मैं बात करूं सेक्शन 3 की, आपके जैसे मैंने कहा भाई साहब आपके सामने सेक्शन 2 में कैसे कैसे होता है, तो ये आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल समझने वाली एक ही बात है, जैसे सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा भाई साहब आपके सामने अकाउंटेंसी, जैसे मैंने कहा अकाउंटेंसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेट चीजें होती हैं। मैंने कहा केमिस्ट्री, समझ रहे हैं? मैंने कहा कंप्यूटर, तो ऐसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स है, मैंने कहा मैथमेटिक्स है, मैंने कहा फिजिक्स है। सर ये सब्जेक्ट जो होते हैं इनके लिए अलग प्रोसेस है। हाँ, थोड़ी सी अलग है, सुनना मेरी बात को। मैंने कहा 40 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन